जितनी संगत पहले सत्संग में आती थी उतनी आज दिन एक हर रोज आ जाती है। वाणी शब्द सत्संग रोजाना सुनते हो। सत्संग बहुत होते हैं। जर्नल सत्संग तो मेरी समझ में हर हफ्ते होता ही है। सब आश्रमों में जहाँ तक कोशिश होती है साल में एक सत्संग तो जरूर होता है। लेकिन यहाँ पे जब होते हैं तो लगभग कोई दिन बचता होगा सत्संग रोजाना ही होते हैं। सत्संग नाम अकेला ये नहीं है कि गुरु से नाम ले लिया और नाम लेने से काम चल जाएगा। जिस प्रकार से कोई अगर पौधा भी लगाते हो और वो पौधा लगा के भूल के तुमने कोई पौधा लगाया था, सर्दी गर्मी से उसकी रक्षा सुरक्षा नहीं करते, जानवरों से पशुओं से उसको नहीं बचाते, उसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी वगैरह नहीं डालते तो पौधा कुछ दिन के बाद में मुरझा जाएगा और मुरझाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। सत्संग बहुत ऊंची चीज़ है। नाम उससे भी, नाम के तुल्य तो दूसरी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। लेकिन वो नाम लेके और उस पौधे की तरह उसको भूल गए हम, तो नाम किस नाम का, वो नाम किस काम का, वो क्या फल देगा आपको जब उसकी परवरिश नहीं की, वक्त बे वक्त में उसको याद नहीं रखा, उस नाम का कभी भूले से भी न चिंतन किया, न सुमरण किया, न कभी ध्यान अभ्यास किया। नाम को लेके नाम को ही भुला दिया, ना पुराने रीति रिवाज त्यागे, ना अपनी बुराइयों को त्यागा। कहाँ नाम होगा, क्या फल देगा नाम आपको? आप सब जानते हो दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं होगा, जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं रहेगा। मन में बुराई है, बुरी आदतें हैं तो अच्छे काम की कल्पना मत करना, नहीं हो सकेगा। एक जगह में एक ही काम होगा, चाहे नाम की भक्ति कमाओ, चाहे मन में विषय विकारों को बढ़ाओ। नाम को अगर नाम की कमाई करना चाहते हो, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, सेवा भक्ति, प्रेमा भक्ति करना चाहते हो तो उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। और उस रास्ते को सत्संगों के अंदर हर बार ये समझाया जाता है सबको कि इन चीज़ों को अपनाओगे, एक दिन में कोई नहीं मानता। अच्छी बात है सत्संगों में आते हो, लेकिन धीरे धीरे करके अगर तुमने अपनी उपस्थिति बनाए रखी, मन में यादगार बनी रहेगी तो कभी न कभी सहज सहज मन मान जाएगा। लेकिन जब तक मन का कब्जा है हमारे ख्यालात पर, विचार पर, विश्वास पर, तब तक भक्ति करना बड़ा कठिन है। ये तो परंपरा रही है, आम बात है। कितनी अच्छी वाणी गाई थी। शादी होती है तो शादी के गीत गाते हैं, परंपरा है। होली दिवाली त्योहार होते हैं तो उनके गीत गाते हैं, परंपरा है, उनकी महिमा होती है। जिस चीज से भी तुम प्यार करते हो उस चीज़ के बारे में तुम्हारे मन की उमंग है, मन को खुश करने के लिए उन बातों को आप याद करते हो। वाणी जो है कितना प्यार दर्शाती है कि गुरु के प्रति कितना भाव, और भाव ही भक्ति है। कितना प्रेम है, प्रेमा भक्ति है। कितनी सेवा है, सेवा भक्ति है। वाणी कितनी सिंपल है कि आज गुरुजी हमारे आएंगे,
उतावलापन है, कितनी श्रद्धा और कितनी प्यार है। आंख दर्शन के लिए प्यासी है। कहती हैं कि ऊंचे तो चढ़ के देख हमारी हेली गुरु जी नेड़े आवे के दूर के इंतजार करते बहुत दिन हो कि देखो वो दूर है कि नजदीक है कि कितनी देर में आने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन निश्चित आ जाएंगे। और जिसको जिस चीज की जरूरत है, तड़प है, भूख है जिस चीज की, वो चीज उसको और मिल जाती है तो उसके सारी तृष्णाएं पूरी हो जाती है। संसारी चीजों के लिए तो बहुत तड़पते हो, गुरु दर्शन के लिए बिरले ही आदमी तड़पते हो। बिरले ही आदमी वही होगा जिसको गुरु से प्रेम है, नाम से प्रेम है, अपने जीवन को सफल करना चाहता है। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, सभी एक जैसे नहीं हो सकते। जो मन के गुलाम है वो मन के अधीन होके बुराइयों में ही डूबे पड़े रहते हैं, लेकिन जो गुरु के अधीन हो गए वो उन्होंने बुराइयों को पीठ दे दी, उनसे उन्होंने किनारा कर लिया और कभी भी उसके पास तक फटकने नहीं दी। ये दिखाया कि गुरु के प्रति श्रद्धा। बात साधारण सी लगती है कि कोई बात हुई, शब्द हुई, कोई वाणी हुआ, अरे वाणी में छांट लो तुम, कितना रस है उसमें, कितनी अच्छी बात कही, आगे क्या कर दूंगा गुरु के लिए। गुरु के लिए ऐसा बिछावना बिछाऊंगा, गुरु के लिए ऐसी कुर्सी लगाऊंगा, गुरु के लिए ऐसा खाना परोसूंगा, गुरु के लिए बाहरी झाड़ी निकालूंगा, सफाई करूंगा, सेवा आ गई, प्रेम आ गई, श्रद्धा विश्वास आ गया, सब कुछ तो इस वाणी में आ गया। आने से पहले बेलनी का क्या कारण था कि उसको प्रभु उसके घर में गए? बेलनी ने क्या भक्ति की थी? अरे बेलनी की यही रिटर्न तो थी। गुरु जी ने कहा था कि चिंता ना कर, तू रोती है कि मैं तो अब जा रहा हूं दुनिया को छोड़ के, तो तू कहती है मेरी संभाल गुरु जी कौन करेगा आप? तो बोले बेटी चिंता ना कर, श्री रामचंद्र जी एक दिन आएंगे और वो तुझे दर्शन देंगे। वही उसका भजन हो गया। गुरु की बात का यकीन दृढ़ हो गया उसको कि गुरु ने कहा है तो ब्रह्मा जी भी उस बात को नहीं पलट सकते। चाहे गंगा जमुना भी उल्टी बहने लगे, सूर्य चाहे पश्चिम में उगने लगे, गुरु का वचन नहीं टलेगा। उस वचन को इतना दृढ़ मान लिया कि गुरु ने कहा है तो श्री रामचंद्र जी आएंगे। कोई काम नहीं, रोजाना बुहारी निकालती है, फूलों से कुटिया को सजाती है, नए नए फल जंगल से तोड़ के लाती है, सूख जाते हैं फेंक देती है, बरसों बीत जाते हैं, एक दिन नहीं। हम तो एक ही दिन में सब कुछ चाहते हैं और उसी पल वो काम नहीं हो तो शायद रूठ के भी भाग जाते हैं कि मैंने नाम छोड़ दिया, मैंने सत्संग छोड़ दिया, मैंने गुरु छोड़ दिया। बनाया कब था छोड़ दिया? जो बना लेता है वो कभी छोड़ सकता है क्या? छोड़ क्या दिया तुमने? लिया, बनाया ही नहीं था। जिसने अपना लिया वो छोड़ कैसे देगा? जिनका छूटा छुटाया हो उनका कहाँ है, कहाँ गुरु है उनका, कहाँ नाम है उनके पास, कहाँ भक्ति है? जो दुनिया की तृष्णाओं ने मार रखे उनके लिए भक्ति नहीं है। भक्ति उन लोगों के लिए है जो तप त्याग करना जानते हैं, जो अपना सब कुछ न्यौछावर करना जानते हैं, जो अपने तन मन धन की बाजी लगाते हैं। इतना आसान नाम होता था, हर कोई इसकी कमाई कर लेता। फिर संत महात्माओं फकीरों की जरूरत क्या थी? क्यों उनके गीत गाते? उन्होंने वो दौलत कमाई थी और उसको कमाने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए वो दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं कि तुम भी अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। नेक इंसानों की, अच्छे कामों की, उनको आदर्श बना के उनकी नकल किया करो। पापी दुष्ट लोगों की तरफ ना देखो, नहीं तो तुम्हारा हृदय भी खराब होगा, तुम्हारे विचार भी खराब होंगे, तुम्हारा मन भी खराब होगा।
दुष्ट लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा करता। एक ही घर में रावण भी रहता था, विभीषण भी रहता था, लेकिन जीत किसकी हुई? राम भगत की हुई। एक भी जिसका साथी नहीं था वहां, उसकी जय जयकार हुई, लंका का राज उसी को मिला। जो नेक रास्ते पर चलते हैं, नेक काम करते हैं, मन में जिनका दृढ़ संकल्प और विश्वास होता है, जो गुरु के वचन को मंत्र मानता है, उनके लिए सत्संग है। नहीं तो स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा, जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं, जो दुनिया की चीजों के लिए लाचार, बीमार और उनके लिए तड़पते हैं, उनके लिए हमारा सत्संग नहीं है। हमारा कलाम उन पवित्र रूहों के लिए है जो अपने पिता, अपने परमात्मा, अपने निज घर जाने के लिए आतुर हैं, जो चाहते हैं कि इस संसार सागर से हमारा पीछा छूट जाए, जो चाहते हैं इस जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, जो सोचते हैं ये काल और माया के देश में हम दोबारा ना आए। ये पाखंडियों के लिए थोड़ा है, लुटेरे ठग बहुत बैठे हैं, लेकिन दृष्टि और चीजों पे होती है। भक्ति नाम की चीज कहां से आएगी? कहां है समर्पण किसी का? लालच के साथी हैं सभी, झूठ, कपट और बेईमानी के साथी हैं। भक्ति के लिए अगर कोई आए तो वो तो इन चीजों की ओर नजर भी नहीं करता। जिसका आसरा ले लिया वो सबको जीवन देता है, सबको खाने के लिए देता है, सबकी संभाल करता है, क्या वो आपको मरने देगा? परमात्मा पर कहां भरोसा है? उसका अगर भरोसा रखो, लेकिन तुम तो तिलमिला जाते हो, छोटी सी आफत आती है, सोचते हो कि मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, लेकिन करने वाला अगर तुम सच्चे रास्ते हो, सबको संभाल करी। जिनके नाम लेते हो, जिनके गीत गाते हो, सबकी संभाल परमात्मा ने की। कदम कदम पर वो हर जीव की संभाल करता है, देखता है। तो मन के अंदर यकीन और संकल्प अपना पक्का अगर बना लोगे तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ में, तुम्हारे हृदय में ही है। तुम्हारे शुद्ध विचार और पवित्र आत्मा जब हो जाएगी तो तुम्हें परमात्मा का दीदार अपने अंदर में ही साफ झलकेगा, दिखाई देगा। लेकिन जब हम उन अपने पाप कर्मों से ही नहीं उभरते, मन के अंदर हमें और ही दूसरे कार्यक्रम चलते रहते हैं, मन के अंदर पता नहीं उधेड़ बुन क्या क्या बनते रहते हैं, बैठे सत्संग में रहते हो, उस टाइम भी निचले नहीं हो, अब भी कुछ ना कुछ और ही चल रहा है। एकाग्रचित होकर जो उन बातों को सुन लेता हो तो जिंदगी भर नहीं भूलता। तुम्हें अगर कोई कटु वचन बोल देता है, पूरी जिंदगी नहीं भूलते हो? भूलता है क्या कोई? या मैं एक कटु वचन बोलूंगा, सब के सब याद रखोगे, चाहे 50 वर्ष के बाद पूछ लेना। है कि नहीं सच्ची बात ये? अगर कटु वचन एक बोल दिया जाए कभी नहीं भूलोगे, लेकिन ये सत्य, अच्छे और तुम्हारे सुधार के, कल्याण के जो ख्याल विचार रोजाना बताता हूँ, एक भी याद नहीं है। कोई चलना ही नहीं मांगता चाहता हूँ उनको, क्योंकि मन के अंदर उनको जगह नहीं दी हमने, उन पर तवज्जो नहीं है हमारी। हमारा ख्याल संसारी पदार्थों की ओर है, उनकी ओर है। किसी को कम, किसी को ज्यादा मिल जाएंगे। कुत्ते की हड्डी से ज्यादा नहीं है कुछ भी। कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाती है, उसको चबाता है, हड्डी में कुछ नहीं है। चबाते चबाते खून उसके मसूड़ों से उसका ही खून निकलता है, और उसको जीभ से वो चख के सोचता है हड्डी में रस है, हड्डी में रस नहीं। खुद का ही विनाश करके उसमें रस ले रहा है। इंसान की वो हालत है, ये दुनिया सूखी हड्डी है, और इसमें से वो अपने ही खून को चख के पी के खुश होता है कि हाँ, हड्डी से मुझे आनंद आ रहा है। नहीं, आनंद उसमें नहीं है। आनंद गुरु भक्ति में है, प्रभु के नाम में है, अच्छे विचार ख्यालात में है, परोपकार पर हित में है, माँ बाप, बुजुर्ग, जरूरतमंद की सेवा में है, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से अच्छे और शुद्ध और पवित्र बन के
तुम अगर नेक रास्ते पे चलते हो, परहित के काम करते हो, वो चीज़ तुम्हें इतनी शांति देगी कि उसके समान दुनिया में कोई चीज़ आपको इतना कोई प्यार या शांति नहीं दे सकती। इसलिए इन चीज़ों को याद रखा करो, भूलो ना। भूल जाते हो, यहाँ से निकलते ही भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? कि जो तुम्हारे चारों तरफ का वातावरण है वो माया से प्रभावित है, वो काल का रचा हुआ है। यही वो भूल की पट्टी है जो इंसान को 1 मिनट में भुला देता है। तो दुनिया, ये संसार, ये माया का रचा हुआ खेल है। उस खेल से निकलना बिरले जीव का काम है। जो सतगुरु को, नाम को पहचान लेता है, उस जीव का कल्याण हो जाता है। तो अच्छे रास्ते पे चला करो भाई, अच्छी बात को माना करो, बुराइयों को एक एक करके निकालो। अगर कोई बात है तो ये जिंदगी बड़ी पवित्र है, चंद दिन की है, भरोसा नहीं है, आज कल नहीं रहेंगे, क्या पता कब जाना हो जाए। इसलिए वो जीवन रहते रहते अगर हमने कुछ नेक काम किया, अच्छा काम किया, तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। नहीं तो यूँ का यूँ सब छोड़ के चले जाओगे, कोई साथ लेके ना गया, इसलिए इन चीज़ों के लिए पछते मरते हो। ये सब यहीं रह जानी है। सुख शांति आनंद से रहो। सुबह उठ के प्रभु से प्रार्थना किया करो कि मालिक मुझे सब्र दे, शांति दे, सबूरी दे, खुशी दे, मुझे अच्छा बना, लायक बना, बुरी आदतों और बुरी चीज़ों से बचा, शैतान की दृष्टि से बचा। शैतान की दृष्टि है हम पर, शैतान काल को ही कहते हैं। वो हमें कदम कदम पर हमारी बुद्धि पर बैठ के गलत काम करवाता है। शैतानी काम करवाने के कारण हम बहक जाते हैं और पाप कर्म में डूब जाते हैं और जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए नेक और अच्छे काम किया करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा